नमस्ते मेरी आंगनवाड़ी बहनों, मैं आपकी मुख्य सेविका मीना हूँ। बहनों, आप ये जानते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के शुरुआती 6 वर्षों में बच्चों के 90% मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। इस अवधि में बच्चों में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, रचनात्मक और भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण कौशल विकसित हो जाते हैं, जो उनके आजीवन सीखने और सफलताओं की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें विभिन्न कारणों से विकासात्मक विलंब या दिव्यांगता होने की वजह से इन कौशलों का विकास देर से या धीमी गति से प्रत्यक्ष होता है। इन्हें हम विशेष जरूरत वाले बच्चे कहते हैं। दिव्यांगता मुख्य रूप से 21 प्रकार की होती है, लेकिन किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ के परीक्षण और सर्टिफिकेट के बिना हम किसी भी बच्चे को दिव्यांग घोषित नहीं कर सकते। शुरुआती वर्षों में बच्चों में कुछ विकासात्मक विलंब हो सकते हैं, जिनका समाधान सही समय पर उचित सहयोग से किया जा सकता है। आइए अब हम इनमें से कुछ प्रकार के विकासात्मक विलंब या दिव्यांगताओं के बारे में जानेंगे। शारीरिक विकास में विलंब या दिव्यांगता के कारण बच्चों को अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने में कठिनाई हो सकती है, जैसे चलने, हाथ में पेंसिल या चौक पकड़ने, बैठने, खेलने आदि में। संवेदी विकास में विलंब या दिव्यांगता वाले बच्चों को देखने या सुनने में कठिनाइयाँ होती है, जैसे कम दिखाई देने से लेकर बिल्कुल ही न दिखाई देने की स्थिति या कम सुनाई देने से लेकर बिल्कुल न सुन पाने की असमर्थता। कुछ बच्चे स्पर्श के प्रति अति संवेदनशील भी होते हैं। वाणी और भाषा विकास में विलंब या दिव्यांगता वाले बच्चों को अपने आसपास के परिवेश को समझने, उससे जुड़ने और मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। यह विकासात्मक विलंब या दिव्यांगता संकोच करने, हकलाने या तुतलाने से लेकर बोलने में असमर्थता तक हो सकती है। संज्ञानात्मक विकास में विलंब या दिव्यांगता वाले बच्चों में सामान्य बौद्धिक कार्य जैसे सीखने, समझने, निर्णय लेने, समस्या सुलझाने, याद रखने और भोजन स्वयं करने या कपड़े खुद से पहनने जैसे दैनिक जीवन के कार्यों को करने की क्षमता कम होती है। सामाजिक भावनात्मक विकास में विलंब या दिव्यांगता में अपनी भावनाओं को पहचानने और सटीक तरीके से नियंत्रित और व्यक्त करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में बच्चे दूसरों के खिलौने छीनते हैं, बेवजह रोते हैं, साझा करने के लिए कहने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, परेशान होने पर काटते या मारते हैं। ऐसे विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए हमें केंद्र पर दिव्यांग समावेशी शाला पूर्व शिक्षा का अभ्यास करना जरूरी है। केंद्र का भौतिक एवं सामाजिक परिवेश बच्चों के लिए अनुकूल हो, जैसे बच्चों के प्रयोग की सामग्री और खिलौने उनकी दृष्टि सीमा में और उनकी पहुंच में हो। बच्चों के लिए सभी सामग्री और खिलौने बड़ी आकृति के हो, जैसे बड़े ब्लॉक्स, बड़े मोती, बड़े चित्र एवं मोटे कागज वाली कहानी की किताबें। केंद्र में बैठने की व्यवस्था उनकी जरूरत के अनुरूप हो, जैसे शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों को अपने पास बैठाना, आँखों से कमजोर बच्चों को खिड़की के पास या लाइट के नीचे बैठाना। साथ ही केंद्र की सभी वस्तुओं पर उनके नाम का लेबल होना चाहिए। अन्य बच्चों को भी विशेष जरूरत वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाकर उनकी मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें। चित्रों से दर्शाया हुआ दैनिक दिनचर्या का चार्ट केंद्र पर लगाएं और कोशिश करें कि दिनचर्या का पालन केंद्र पर प्रतिदिन हो। परिचित दैनिक दिनचर्या के अभ्यास से बच्चे सहज महसूस करते हुए गतिविधियों में बेहतर रूप से शामिल हो सकेंगे। बच्चों को अपनी कलाकृतियों से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें केंद्र पर प्रदर्शित करें। बच्चों के हर काम की सराहना हमेशा करें। उनमें नैतिक व्यवहार के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र पर चित्र आधारित सामान्य नियमों का पोस्टर लगाएं। साथ ही ऐसे बच्चों के अभिभावकों के साथ बात करें और VHSND पर आशा वर्कर के साथ डॉक्टर या विशेषज्ञ से मिलने का परामर्श दें। इनके अलावा समावेशी शिक्षा के कुछ अभ्यास ऐसे भी हैं जो अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए प्रासंगिक है, जिन पर हम आगे और चर्चा करेंगे।